गुरु गोरखनाथ जी की जो साधना है, जिस जिस भगत ने वह 41 दिन की साधना की है, उन्हें आज शाम को क्या करना है, कैसे समापन करना है इसका। तो देखिए, गुरु गोरखनाथ का दिन रविवार का होता है, जो कि कल है। आज शनिवार है, अमावस्या है। आज आपकी साधना का 41वां दिन है। तो आपको शाम के समय क्या करना है, जो आपने गुरु गोरखनाथ जी की स्थापना की है, उनका कपड़ा रखा है, जायफल सुपारी रखा है, उसी स्थान पर जहां आप जप करते थे, वहां पर आपको एक कटोरे में पानी भर लेना है। गंगा जल थोड़ा सा उसमें मिला लीजिए। गंगा जल न हो तो कोई बात नहीं, आप 1 चम्मच दूध का डाल सकते हैं। अब आपको उसके चारों तरफ एक एक धूप जलानी है। उस कटोरे के चारों तरफ, एक पूर्व की दिशा में, एक पश्चिम दिशा में, एक उत्तर और एक दक्षिण दिशा में, चारों तरफ एक एक धूप जला दीजिए। अब दीपक जला दीजिए आप वहाँ पे, और एक जौ उठाकर आपको जौ ले लेने हैं। जौ का यहाँ पे आपको प्रयोग करना है, क्योंकि यह एक सुख और शांति और मुक्ति की साधना है, इसलिए इसमें अग्नि का प्रयोग नहीं होगा। आपके देवताओं को, कुल देवी, आपके पितर, आपके ग्रामीण देवता, इन सब को शांत करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, आपके जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य, स्वास्थ्य, सुंदरता, ये चीज़ों की वृद्धि करने के लिए यह साधना आपने की है। इसलिए इसको एक जौ उठाइए आप, और गणेश जी का नाम लेकर उसको इस जल में छोड़ दीजिए। फिर आप भगवान शिव का नाम लेकर एक जौ इस जल में छोड़ दीजिए। जो भी मैंने आपको देवता बताए हैं, जिनका आप भोग दे रहे हैं अपनी साधना के दौरान, सबका नाम ले लेकर एक एक जौ आपको छोड़ देना है उसके भीतर। और अब आपको जिस मंत्र की आपने साधना की है, जो गोरखनाथ के मंत्र की साधना आपने की है, जिसका आप प्रतिदिन जाप करते थे, उससे आपको 108 जौ की आहुति देनी है। यानी एक बार मंत्र पढ़ा, स्वाहा लगाया और जल में छोड़ दिया, फिर दूसरा मंत्र पढ़ा, फिर स्वाहा लगाया, जल में छोड़ दिया। 108 आहुति जौ की दे देनी है। अब 108 मिश्री आपको लेनी है, और एक मिश्री के द्वारा आप अपने मंत्र का जाप कीजिए और मिश्री उस जल में छोड़िए। इस तरह से मिश्री भी आपको 108 ही रखनी है, 108 दाने, जिसकी आहुति आपको इस जल में दे देनी है। अब आपको रात भर इसको रखा रहने देना है अपने मंदिर में ही, जहाँ पूजा स्थल है, जहाँ पे आपने स्थापित किया था गुरु गोरखनाथ जी को, यहाँ पे इसे रखा रहने दीजिए। सुबह आप इसको ले जाकर किसी पात्र में ले जाइए, जैसे भी आप ले जा सकते हैं। तो इसको ले जाकर शिव मंदिर में आपको जाना है। भगवान भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ के आदि योगी जो है नीलकंठ, कैलाश के वासी, उस नीलकंठ महादेव के मंदिर में जाना है, जिनके कि गुरु गोरखनाथ भी उन्हीं का अंश हैं, उन्हीं का अवतार हैं। तो बाबा भोले के मंदिर में जाने के पश्चात आपको लिंग पर इस जल से स्नान करा देना है, और स्नान कराते समय मन ही मन आप अपने मंत्र को जपेंगे। श्री गुरु गोरखनाथ का जो मंत्र आपने साधना के दौरान जपा है, मन मन में उसका जाप करते रहेंगे, और पूरे जल से शिवलिंग के ऊपर धार लगा देंगे, उसका स्नान करा देंगे। अब जो कपड़ा था, जायफल था, सुपारी था, जो भी सामग्री थी आपने साधना के पहले दिन स्थापित की थी, उन सभी चीज़ों को वहीं शिवलिंग के पास आपको चढ़ा देना है। फिर आपको दीपक जला देना है वहाँ पे, और शिवलिंग की चारों दिशाओं में फिर से आपको धूप लगा देनी है एक एक। देखिए, गोरखनाथ की जब साधना होती है तो जो प्रतीक होता है उनका धूना, या कहीं पे मडी बनी हुई, कहीं त्रिशूल गाड़ा होता है, कहीं चिमटा गाड़ा होता है, या कहीं शिवलिंग को प्रतीक मानकर गोरख साधना होती है, तो उसके चारों तरफ एक एक धूप लगाई जाती है। पूर्व दिशा में, पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में, चारों तरफ आप शिवलिंग के धूप जलाएंगे। धूप जलाने के बाद आपको बोलना है कि हे बाबा भोलेनाथ, हे शिव गोरख, आज मेरी साधना संपन्न हुई। अब मैं अपने देवता को, साधना के देवता को विसर्जित कर रहा हूँ। भगवान शिव मुझे सिद्धि प्रदान करें, मेरे कार्य में सफलता प्रदान करें, जो भी मेरी मनोकामना है उसको पूर्ण करें। यह पूरी साधना मैं आपको समर्पित करता हूँ। ऐसे बोल लेना है आपको, हाथ जोड़ लेने हैं
माथा आपको रख देना है शिवलिंग के सामने जमीन पर और प्रेम भाव से अपने घर लौट आना है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, घर जब तक आप लौटते आते हैं रास्ते में मन ही मन आपको उस मंत्र का जाप करते जाना है। गुरु गोरखनाथ जी के मंत्र का जाप करते करते आपको घर आना है। घर सीधा आपको अपने मंदिर में आना है, 5 मिनट वहां बैठ जाना है और बोलना है कि हे बाबा गोरखनाथ, हे शिव गोरखनाथ, आज साधना सफल हुई। अब मेरे घर पर, परिवार पर, मेरे रोजगार पर, मेरे स्वास्थ्य पर आप अपनी कृपा दीजिए ताकि इस लोक में तो मैं सुख भोग सकूं और मृत्यु के पश्चात अन्य लोक में भी मेरा लोक सुधर जाए, मेरा जो है रास्ता सुधर जाए। इस तरह से आपको 5 मिनट बैठ के गोरखनाथ जी को प्रणाम करके अपने मंदिर में माथा रख के और अपने दैनिक कार्यों में लग जाना है। आपकी साधना संपूर्ण हुई। ओम नमो आदेश।